बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो कंटिन्यूस टेंस हैं उनको आजकल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस और इस लास्ट लेक्चर था उसमें पास्ट कंटिन्यूस को डिस्कस किया था आपके साथ। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या है और इसके जो फिकरात हैं उनको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं उर्दू से इंग्लिश में, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान टेंस है। जितने भी फ्यूचर के टेंसेज हैं, ठीक है ना, वो इतने मुश्किल नहीं हैं। बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, आपने गौर से सुनना है और समझना है। इंशाल्लाह लेक्चर के एंड पे आपको इस टेंस की समझ आ जाएगी और आप आसानी से इसके फिकरात का अंग्रेज़ी में तर्जुमा कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अबू बकर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम बढ़ते हैं जी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना आने वाले ज़माने में, फ्यूचर नाम से ही ज़ाहिर है आने वाला ज़माना, ठीक है ना, फ्यूचर, ठीक है। तो किसी काम का करना, होना या सहना आने वाले ज़माने में जारी रहना पाया जाए, कंटिन्यूस है, ठीक है ना, जारी रहना पाया जाए। तो फिर सुन लें कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऐसा टेंस है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना आने वाले ज़माने में जारी रहना पाया जाए। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? जो सबसे अहम बात है हर टेंस की, वो उसकी पहचान होती है। मैं हर टेंस में ये बताता हूँ। तो इस टेंस की जो पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, वो ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के उर्दू फिकरात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। फिर सुन लें, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है, ठीक है। यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है इसके उर्दू फिकरात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। जब भी कोई आपके पास फिक्रा आ जाए तो आपने उसके एंड पे देखना है क्या होगा। अगर तो उस टेंस के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा तो इट मीन्स आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो इसकी जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है इसके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो दो हैं। एक है विल बी और दूसरा है शैल बी। विल बी और शैल बी, आई हुई के साथ शैल बी, बाकी सब के साथ विल बी। आई हुई के साथ शैल बी, बाकी सब के साथ विल बी। हाँ, अगर कोई काम ज़रूरी हो, ठीक है ना, वो ज़रूर लाहौर जाएगा, वो ज़रूर खाना खाएगा, ठीक है ना, तो ये इसमें ज़रूर का लफ्ज़ आ जाए तो हमने इसके उल्ट कर देना है। यानी फिर हमने क्या करना, आई हुई के साथ विल बी, बाकी सब के साथ शैल बी। फिर सुन लें, आपने इसको मिक्स नहीं होने देना। वैसे अगर सादा फिक्रा कोई भी है तो आपने सिंपल देखना है फिक्रा कि उसमें कोई ज़रूर का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल हुआ, ज़रूरी काम तो नहीं है। अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, आई हुई के साथ शैल भी लगाना है, बाकी सब के साथ विल भी लगाना है। लेकिन अगर ज़रूर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए तो आपने इसके बरक्स करना है और उल्ट करना है, ठीक है। यानी कि आई हुई के साथ फिर आपने विल भी कर देना है, बाकी सब के साथ शैल भी कर देना है। तो वर्ब की फॉर्म जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं मैंने आपको बताया है कि उसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं, ठीक है, हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस किया था।
तो दोनों में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ था। तो ये भी जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसमें भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी होगी, इसकी पहचान भी होगी और इसकी वर्ब की फॉर्म भी होगी। ठीक है, अब हम इसके टेंस सेंटेंस जो हैं उनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो देखते हैं। ये देखें, ये सादा फिक्रात का जब हम अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सादा फिक्रात का जब हम अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं तो सबसे पहले हम लगाते हैं जी सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, फाइल उर्दू में जिसे कहते हैं फाइल, काम करने वाला। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, विल बी या शैल बी। ठीक है, फिर वर्ब कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाना है। आखिर में क्या लगा देना है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे काम हो रहा हो। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और आपको सिखाते हैं कि आपने कैसे ट्रांसलेट करनी है। ठीक है, ये एक फिक्रा है। हम चाय पी रहे होंगे। हम चाय पी रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक फिक्रा है। सबसे पहले हमने इसके एंड पे देखा होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहना है? हमने देखना है कि ये कौन सा फिक्रा है। ये सादा फिक्रा है, इसमें ना तो नफी है ना ही सवाल है। ठीक है, तो ये सादा फिक्रा है। सादा फिक्रा का अंग्रेजी में तर्जुमा करने का तरीका मैंने बताया। सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? हम की इंग्लिश क्या है? वी। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी और शैल बी। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया आपको? विल बी और शैल बी किसके साथ आएगा? यानी वी के साथ क्या आएगा? आई और वी के साथ शैल बी लगाना है। तो यहां पे आएगा शैल बी। आई शैल बी। आगे है जी पीना। ठीक है, क्या पी रहे हैं? चाय। चाय पीने की इंग्लिश क्या होती है? टेक। ठीक है, टेक। तो आई शैल बी टेक। तो मैंने बताया कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ क्या लगाना है? आईएनजी। ठीक है, टेकिंग आएगा। आई शैल बी टेकिंग। ठीक है, एंड पे क्या आएगा? मफूल आएगा टी। ठीक है, इस तरह हमने ट्रांसलेट करना है। आई शैल बी टेकिंग टी। मैं चाय पी रहा हूँगा। ठीक है, लड़के शोर कर रहे होंगे। ठीक है, लड़के, हाँ यानी कि ये हो गया लड़के शोर कर रहे होंगे। लड़के हैं। ठीक है, बॉयज ना, बॉयज यानी सबसे पहले सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट लड़के है, बॉयज आ जाएगा, बॉयज। फिर देखें हेल्पिंग वर्ब। बॉयज के साथ क्या आएगा? आई और वी के साथ शैल बी आना है, बाकी सब के साथ विल बी ही आएगा। बॉयज विल बी, बॉयज विल बी शोर करना, मेक। ठीक है, मेकिंग आएगा, ये पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। बॉय विल बी मेकिंग अ नॉइज। नॉइज होता है शोर करना। ठीक है, लड़के शोर कर रहे होंगे। बॉयज विल बी मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, तो इस तरह हम जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसके सादा फिक्रात को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी विल बी शैल बी, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, सिंपल ये करना है। अब हम आते हैं मनफी जुमले की तरफ। मनफी फिक्रात जो हैं उनकी हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के मनफी फिक्रात जो हैं जब हम इनकी ट्रांसलेशन करते हैं,
ठीक है, इनको हम इनके उर्दू फिकरात को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल या शैल लगाना है, फिर विल या शैल के बाद नॉट लगाना है, बी साथ नहीं लगाना, ठीक है, बी नॉट के बाद आएगा। ये थोड़ा सा है, ठीक है, टेक्निकल पॉइंट इसमें कि यहाँ पे तो हमने साथ लगा दिया ना, वी शैल बी टेकिंग टी, लेकिन जो सवालिया और सवालिया नफी फिकरात हैं उसमें शैल विल के साथ बी नहीं आता, उसके बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद बी आएगा, ठीक है। यानी ये मनफी जुमला है। फिर सुनिए, सबसे पहले हमने इसमें सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब। वर्ब हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। फिर सुने, सब्जेक्ट, विल या शैल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब, ठीक है, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। हम इसके जो फिकरात हैं एक दो वो ट्रांसलेट करते हैं। वो लाहौर नहीं जा रहा होगा, ठीक है। अब ये देखें होगा आ गया, तो ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। नहीं आ गया, कौन सा फिक्रा है, मनफी फिक्रा है, ठीक है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, वो लाहौर नहीं जा रहा होगा, ठीक है। वो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, वो होगा एक बंदा है, ठीक है, वो लड़का है, ठीक है, तो हम लगाएंगे ही, ठीक है। फिर ही के साथ क्या आएगा, हमें पता है विल आएगा, ठीक है, ही विल। फिर मैंने बताया इसके बाद क्या आना है, नॉट, ही विल नॉट, फिर बी आना है, ठीक है, ही विल नॉट बी गोइंग, ठीक है, बराबर जाना है तो गोइंग आएगा, गोइंग, ही विल नॉट बी गोइंग टू लाहौर, ठीक है, ही विल नॉट बी गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर नहीं जा रहा होगा। बिल्ली दूध नहीं पी रही होगी, ठीक है। अब ये देखें, बिल्ली दूध नहीं पी रही होगी, तो ये देखें होगी आ गया एंड पे, तो इसका मतलब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब नहीं आ गया तो इसका मतलब है फ्यूचर कंटिन्यूअस का मनफी फिक्रा है। तो इसकी जब हम ट्रांसलेशन करनी है, मैंने आपको बताया सबसे पहले हमने सब्जेक्ट क्या है, बिल्ली की इंग्लिश क्या होगी, कैट, ठीक है। अब कैट के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शैल आएगा, क्या आएगा, विल आएगा डेफिनेटली, ठीक है, कैट विल। उसके बाद नहीं है, नॉट, कैट विल नॉट, फिर बी लगाना है हमने हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक है, कैट विल नॉट बी। पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, यहाँ पे ड्रिंक के साथ आईएनजी आएगा, ड्रिंकिंग आ जाएगा, कैट विल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। तो इस तरह जो मनफी फिक्रात हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, उनको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, उनके उर्दू फिक्रात को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब, आखिर में ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सवालिया जुमले की तरह। सवालिया फिक्रात जो हैं उनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस याद रखना है, इसकी हम बात करें। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सवालिया फिक्रे हैं, उनको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम लगाते हैं विल या शैल। क्या लगाते हैं, विल या शैल। फिर सब्जेक्ट, क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, आखिर में सवालिया निशान, ठीक है। फिर सुने, सबसे पहले विल या शैल, यानी सवालिया फिक्रात जब भी होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाते हैं, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान आएगा। अब हम इसके फिक्रात एक तो देखते हैं, उसके ट्रांसलेट करते हैं।
वो वर्जिश कर रही होगी। क्या वो वर्जिश कर रही होगी। ये सवाल है आ गया, ये देखिए ठीक है। अब क्या आ गया, क्या वो सवाल पूछा जा रहा है, क्या वो वर्जिश कर रही होगी। ठीक है, क्या वो वर्जिश कर रही होगी आ गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। क्या आ गया, उसका ये सवालिया फिक्रा है। अब हमने जब इसकी ट्रांसलेशन करनी है तो सबसे पहले हमने विल या शैल लगाना है, लेकिन विल और शैल किस लिहाज से लगाना है ये हमें पता होना चाहिए, ये अहम मसला है। ये लगाना होता है हमने फाइल के लिहाज से, ठीक है ना, ये जो फाइल है सब्जेक्ट है उसके लिहाज से लगाना होता है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वो क्या है, वो कर रही होगी यानी लड़की के लिए है शी, ठीक है ना, शी के साथ क्या आएगा, विल। तो सबसे पहले हमने विल लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, विल, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट विल शी, ठीक है। फिर क्या लगाना है हमने, बी, विल शी बी। वर्जिश करने की इंग्लिश क्या होती है, टेक या टेकिंग, ठीक है। शी विल बी टेकिंग एक्सरसाइज, ठीक है। विल शी बी टेकिंग एक्सरसाइज, क्या वो वर्जिश कर रही होगी, ठीक है। क्या वो वर्जिश कर रही होगी, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, ठीक है। फिर फाइल, फिर बी, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाना है इसमें, आखिर पे मफूल लगा के एंड पे सवालिया निशान आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। एक और इसका फिक्रा देखते हैं। हम क्रिकेट क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। ये देखें, क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे आ गया, ठीक है। इट मींस कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का टेंस है। क्या आ गया, तो उसका ये सवालिया फिक्रा है, ठीक है। अब हमने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। हमने देखा सबसे पहले क्या लगाना हमने, हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया किसके लिहाज से लगाना, फाइल के लिहाज से। फाइल क्या है, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, ठीक है। वी के साथ क्या आता है, शैल, ठीक है। शैल लगाएंगे शुरू में, शैल, फिर सब्जेक्ट क्या है, वी, शैल वी, ठीक है। फिर हमने क्या लगाना है, बी लगाना है, शैल वी बी। अब खेलना वर्ब लगाना है ना हम, इसके बाद बी के बाद वर्ब खेल की जो इंग्लिश है वो प्ले होता है, और उसके साथ हमें आईएनजी लगाना है बस फॉर्म के साथ, शैल वी बी प्लेइंग, एंड पे मफूल आएगा क्रिकेट और सवालिया निशान, ठीक है। इस तरह हम यानी कि सवालिया जुमले जो हैं उनकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो सवालिया फिक्रात हैं वो उनको हम इस मुताबिक, ठीक है, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास है सवालिया मनफी, ऐसे फिक्रात जिनमें सवाल भी पूछा गया हो और उसकी नफी भी की गई हो, ठीक है। सवाल भी पूछा गया हो और उसकी नफी भी की गई हो, ठीक है। इसको हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं, ठीक है। इसके हम एक दो फिक्रात देखते हैं, उनकी ट्रांसलेशन करते हैं। क्या वो बैंक से रकम नहीं निकलवा रहे होंगे, एंड पे सवालिया निशान।
क्या वो बैंक से रकम नहीं निकलवा रहे होंगे। आ गया, कौन सा टेंस है, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब शुरू में क्या आ गया, तो ये उसका सवालिया फिक्रा है। इसमें नहीं भी आ गया तो ये उसकी नफी भी हो रही है, यानी ये दो तरह का फिक्रा एक ही है, यानी कि सवालिया भी है और मनफी भी है। ठीक है, जब हमने इसकी ट्रांसलेशन करनी है तो मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, आखिर में सवालिया निशान लगाना है। क्या वो बैंक से रकम नहीं निकलवा रहे होंगे। अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो वो मैंने बताया किसके लिहाज से लगाना था, फाइल के लिहाज से। सबसे पहले हम फाइल देखेंगे, फाइल क्या है, वो, क्या है वो, ठीक है, ज्यादा है, रहे होंगे, तो दे के लिहाज से क्या आएगा, विल, ठीक है, विल, ठीक है, विल आ गया। आगे साथ सब्जेक्ट आएगा दे, विल दे, उसके बाद नॉट, फिर भी विल दे नॉट बी, निकलवाना, रकम निकलवाना होता है विद ड्रा, ठीक है, तो विद ड्राइंग आएगा, विद ड्राइंग, ठीक है। विल दे नॉट बी विद ड्राइंग मनी, रकम मनी, ठीक है, फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक, आखिर में सवालिया निशान, ठीक है। विल दे नॉट बी विद ड्राइंग मनी, क्या वो नहीं निकलवा रहे होंगे मनी, ठीक है, फ्रॉम बैंक, बैंक से, क्या वो बैंक से रकम नहीं निकलवा रहे होंगे, ठीक है। एक और ट्रांसलेट करते हैं, क्या लड़के सबक याद कर रहे होंगे, ठीक है, क्या लड़के सबक याद कर रहे होंगे, तो हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, क्या लड़के हैं, ठीक है, लड़के के साथ बॉयज के साथ विल आएगा, नहीं कर रहे होंगे, विल बॉयज, ठीक है, फिर नॉट, विल बॉयज नॉट, ठीक है, फिर बी, विल बॉयज नॉट बी, ठीक है, विल बॉयज नॉट बी लर्निंग, याद करना लर्न होता है, और लर्न के साथ हमने आईएनजी लगाना है, ठीक है, लर्निंग, और एंड पे हमने क्या लगाना है, लेसन। क्या लड़के जो हैं वो सबक नहीं याद कर रहे होंगे, तो ये इस तरह हम जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसके सवालिया मनफी फिक्रात को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था जी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है, इसके जो सादा फिक्रात हैं उनको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो मनफी फिक्रात हैं उनको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, सवालिया फिक्रात को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, और सवालिया मनफी फिक्रात को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा जो है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में है, ठीक है। फिर वही बात आखिर में मैं आपको कहूँगा कि आपने प्रैक्टिस करनी है, पेन और कॉपी को पकड़ना है, आपने खुद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के उर्दू में 10 फिक्रे बनाने हैं, पहले उनकी ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है, सादा फिक्रात की, फिर उसको उसी सादा फिक्रात को मनफी में तब्दील करना है, फिर उसी को आपने सवालिया में तब्दील करना है, उसी को आपने जो सवालिया मनफी फिक्रात हैं उसमें तब्दील करना है, ठीक है। इसके तरह आपके 40 फिक्रात हो जाएंगे, तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, आप आसानी से जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसके फिक्रात को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। आपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री विद अबू बकर, उसको आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।